हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा और आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा। अगर आपका भी एग्जाम है सामाजिक विज्ञान का 20 फरवरी का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज जो पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड में 20 फरवरी को आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, यही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास में नहीं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है। यह सबसे आसान क्वेश्चन है। कौन सा बीमारू राज्य है? बिहार है। ठीक है, एक का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न। 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे चावल है, तो चावल क्या है बताइए? चावल क्या है? चावल एक खरीफ फसल है। ठीक है, 2 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 3 का प्रश्न। आपको भी आंसर देते रहना है। देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, तो 3 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देखिए योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है? नीति आयोग। नीति आयोग बनाया गया। अब योजना आयोग नहीं है, इसको भंग कर दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। आपको यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि 4 में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। 3 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था आपका जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। 4 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न। तो ये 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है आपका यहाँ पे सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। 5 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 6 का प्रश्न। देखिए 6 का प्रश्न है व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1995 में। ठीक है, कब हुआ था? 1995 में। 6 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 7 का प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जवाहर रोजगार योजना लागू कब हुई? बताएं, जवाहर रोजगार योजना लागू कब हुआ था? कब हुआ था? 1989 में। ठीक है, 7 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 8 का प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है? बताएं, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? बांका जिला में। 8 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल छाप। क्या है? कमल का फूल छाप। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1980 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाथ का पंजा किसका है? कांग्रेस का। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। आपको यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो 9 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, यहाँ देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा छाप। आपको यह भी ध्यान रखना है। 10 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? मेजनी। ठीक है, 11 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। ठीक है, 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? कपास के लिए। ठीक है, 12 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 13 का प्रश्न। देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? बताएं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। ठीक है, 13 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? मुंबई है। ठीक है, 14 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 15 का प्रश्न। देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। ठीक है, 15 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय। ठीक है, 16 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 17 का प्रश्न। ये 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1916 में। ठीक है, 17 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे युवा इटली संस्था का विकास किया। तो युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? मेजनी ने। 18 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 में। ठीक है, 19 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न। ठीक है, 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? बताएं आप लोग। गौरकी हो जाएगा। क्या होगा? गौरकी। 20 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन किया था आपका ट्रोस्की ने। किसने किया था? ट्रोस्की ने। 21 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 22 का प्रश्न। देखिए 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका दामोदर नदी को। ठीक है,
अब बिहार का स्रोत किसको कहा जाता है? कोसी नदी को, आपको ध्यान रखना है। तो 22 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। 23 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम में, ठीक है। 24 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा, ठीक है। 25 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि आपको दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं हम लोग 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग का स्थापना। अब योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग आ गया है? नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को, यह भी ध्यान रखना है। देखते हैं हम लोग 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय होगा? यहाँ पे आय सर्वाधिक है, तो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है किसका है? पटना का, ठीक है। 27 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में। कब आज़ाद हुआ? 1948 में, ठीक है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में, आपको यह भी ध्यान रखना है। सिंगापुर आज़ाद कब हुआ था? 1965 में, आपको यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो 28 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना में। 29 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ठीक है। तो 30 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है, ठीक है। आपको यह भी ध्यान रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO होता है, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2 होता है, आपको यह भी ध्यान रखना है। 30 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 31 का प्रश्न। 31 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल क्या होगा आपका यहाँ पे? गेहूं हो जाएगा। 31 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 32 का प्रश्न। 32 का प्रश्न है आपका यहाँ पे तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है। 32 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 33 का प्रश्न। 33 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर, ठीक है। 33 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 34 का प्रश्न। ये 34 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में, ठीक है। 34 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 35 का प्रश्न। 35 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था 1786 में, ठीक है। 35 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 36 का प्रश्न। 36 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है, ठीक है। 36 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 37 का प्रश्न। 37 का प्रश्न है आपका यहाँ पे निम्न में से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है? रूस में, ठीक है। देखिए अमेरिका में क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो 37 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 38 का प्रश्न। 38 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किस राज्य का है? गोवा का, ठीक है। 38 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम 39 का प्रश्न। 39 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि बिहार एक राज्य है, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक। कौन सा राज्य है? कृषि प्रधान। 39 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 40 का प्रश्न। 40 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो गैर सरकारी सेवा कौन सा है यहाँ पे? मॉल सेवा, ठीक है। 40 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं हम लोग 41 का प्रश्न। 41 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 में। 41 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 42 का प्रश्न। 42 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में, ठीक है। 42 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 43 का प्रश्न। 43 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 43 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। देखते हैं हम लोग 44 का प्रश्न। 44 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था आपका यहाँ पे दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। 44 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 45 का प्रश्न। 45 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था आपका यहाँ पे? बारदौली। कब हुआ था? 1928 में। आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 46 का प्रश्न। 46 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 46 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था आपका यहाँ पे 1916 में। ठीक है, 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 47 का प्रश्न। 47 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता हुआ था आपका यहाँ पे 1954 में। ठीक है, 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 48 का प्रश्न। 48 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था आपका यहाँ पे? रूस में। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 49 का प्रश्न। ये 49 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का। ठीक है, 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 50 का प्रश्न। 50 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पे। 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।